नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पर किसी कर्मचारी का सैलरी एरियर बिल कैसे बनाएं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें सैलरी एरियर के लिए वेतन अंतर तालिका की आवश्यकता होगी, तो वेतन अंतर तालिका बना लें। तो जैसे हमें एरियर है वो 10 अक्टूबर 2025 से 30 जून 2026 तक बनाना है। तो इस अवधि के दौरान 2 बार इनकी सैलरी चेंज हुई है, बेसिक चेंज हुआ है। तो 10 अक्टूबर को जैसे 33,800 पे इनका फिक्सेशन हुआ और उसके बाद में 1 जनवरी को इनके 34,800 यानी एक इंक्रीमेंट लगा। तो यहाँ पे 2 पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो ऐड करनी होगी। वो कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्लॉय में आते हैं। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने पर आपको यहाँ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और ग्रुप सेलेक्ट करके और जो एम्प्लॉय है वो सर्च कर लेना है। तो इसमें जो ये 4 नंबर के एम्प्लॉय है इनका सैलरी एरियर बनाना है, तो इनके पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री वो ऐड करेंगे। तो मॉडिफाई में आएंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने पर इस तरह का पेज खुलेगा और इसमें आपको ऐड पे एंटाइटलमेंट इस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऐसा पेज मिलेगा और इसमें आपको रीजन देना होगा। तो रीजन यहाँ फिक्सेशन है, तो हम अदर चेंज रीजन कर देंगे। और ये कब से इसका जो ऑर्डर हुआ है वो कब हुआ है, उस जो कब से इफेक्टिव है उसका जो सक्षम अधिकारी का ऑर्डर है उसकी डेट लगाएंगे यहाँ पे। तो 15/7/26 को ये ऑर्डर हुआ है। अब हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके अदर रीजन फॉर ये यहाँ पे जो इफेक्टिव डेट है वो यहाँ पे हम कहाँ से ये शुरू है, तो हम यहाँ पे 10 अक्टूबर से, क्योंकि ये एरियर है वो 10 अक्टूबर से बन रहा है, तो 10 अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये कहाँ तक, तो आपको यहाँ 31 दिसंबर 2025 कर देना है। तो ये एक टुकड़ा यहाँ पे हो गया। व्यू मंथ वाइज डिटेल में आप यहाँ जो डे वाइज कर दो कि अक्टूबर के 22 दिन है और यहाँ पे नवंबर के 30 दिन है और दिसंबर के यहाँ 31 दिन है और इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद में सर्विस कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, तो सबऑर्डिनेट आ जाएगी और उसके बाद में सब सर्विस कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज और इसमें डेजिग्नेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर है। उसके बाद में यहाँ पे कमीशन सेलेक्ट कर लेना है, पे स्केल सेलेक्ट कर लेना है L10 और बेसिक पे यहाँ पे 33,800 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 33,800। डियरनेस अलाउंस है वो यहाँ उस समय 58% था, गवर्नमेंट क्वार्टर 9 करके, और हाउस रेंट अलाउंट ये अलाउंस यहाँ पे 10 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ ये सारे अलाउंस दिखेंगे। अब इसका जो ऑर्डर है आपको यहाँ पे एंटाइटलमेंट का ऑर्डर है वो यहाँ पे हमें को अटैच करना है। ब्राउज से हम ले लेंगे। डाउनलोड में ये हमारा जो ऑर्डर है उसको हम यहाँ से ले लेंगे। ये जो डिटेल आई है इसमें आपको ऐड पे एंटाइटलमेंट डिटेल है, इस पे क्लिक करना है। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपसे यहाँ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ये ऑर्डर आप यहाँ पे अटैच कर दें और फिर ब्राउज से आपको यहाँ ये ऑर्डर है वो अटैच कर देना है और वापस चेक भी कर सकते हैं इस ऑर्डर को यहाँ आई बटन पे जाके। और फिर सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट पर कंफर्मेशन चाहेगा, इसको हम यस कर देंगे और ये हमारी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो ऐड हो चुकी है दिसंबर तक की। अब इसको हम यहाँ नीचे साइन करने के लिए थोड़ा जूम आउट करेंगे। तो जूम आउट करने के लिए यहाँ जो ब्राउज़र का यहाँ ये पेज है इसमें 100% से थोड़ा सा हम डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे ई साइन का ऑप्शन है, इस पे ई साइन पे हम क्लिक करेंगे। आधार नंबर मांगे जाएंगे, आधार नंबर एंटर कर देंगे। आधार नंबर एंटर करके हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके मोबाइल पे आ चुका है, इसको हम एंटर करेंगे और ओटीपी सबमिट करने पर यह सक्सेसफुल हो चुका है। रिक्वेस्ट आईडी के साथ इसको हम ओके कर देंगे। इस तरह से हमारा ये ऑफिस ऑर्डर है वो फर्स्ट पे एंटाइटलमेंट के लिए हो चुका है। अब 1 जनवरी से 30 जून का बाकी है, वो भी इसी तरीके से कर लेंगे। एक पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे दूसरी ऐड करने के लिए ऐड पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करेंगे। वापस से उसी प्रकार से यहाँ पे रीजन देते हुए, जैसे यहाँ पे रीजन पे एंटाइटलमेंट डिटेल करेक्शन
ऑर्डर वही 15 जुलाई का ऑर्डर, और उसके बाद में कब से इफ़ेक्टिव है, ये 1 जनवरी से है। और क्योंकि यहाँ 1 जनवरी 26 को इंक्रीमेंट लगा है, बेसिक चेंज हुआ है, तो 1 जनवरी से कब तक, 30 जून तक का एरियर बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे 30 जून तक का यहाँ डेट है वो भर देंगे। और उसके बाद में व्यू मंथ वाइज डिटेल है वो यहाँ पे हम, इसमें जो इधर 31 दिन है, उसके बाद में यहाँ फरवरी में 28 दिन है, और उसके बाद में यहाँ पे मार्च में 31 दिन है, और इसी तरीके से अप्रैल में 30 दिन है, और फिर उसके बाद में मई में है यहाँ पे 31 दिन, और जून में है यहाँ पे 30 दिन। और इसको हम सेव कर देंगे और नीचे और स्क्रॉल करेंगे। सर्विस कैटेगरी सबऑर्डिनेट है ही, उसके बाद में सब सर्विस कैटेगरी में एजुकेशन डाल के और सर्च करेंगे, और डेजिग्नेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में और नीचे स्क्रॉल करेंगे, पे कमीशन यहाँ पे 7 सेलेक्ट कर लेंगे, पे स्केल यहाँ पे L10 सेलेक्ट कर लेंगे, बेसिक पे यहाँ पे 1 जनवरी से 34,800, डीएनएस अलाउंस 1 जनवरी से 60%, गवर्नमेंट क्वार्टर 9 करते हुए हाउस रेंट है वो 10% करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, और नीचे स्क्रॉल करके डिटेल को चेक करेंगे और ऐड पे एंटाइटलमेंट डिटेल, और उसके बाद में पे एंटाइटलमेंट का यहाँ पे जो ऑर्डर है वो अटैच कर देंगे, और ब्राउज में से इसको यहाँ हम ये ऑर्डर है वो अटैच कर देंगे, और उसके बाद में और नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर इसको सबमिट कर देंगे, और ये हमारी दूसरी जो पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो ऐड हो जाएगी। इसको भी हम ई साइन कर देंगे। ई साइन OTP के माध्यम से होगा, आधार नंबर एंटर करते हुए रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे, और यहाँ इंटरनल एरर है, दोबारा से करेंगे। दोबारा से करने पर यहाँ पे OTP आ चुकी है, इसको हम यहाँ एंटर करेंगे। ये हमारी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो सेव्ड हो चुकी है, इसको हम ओके करेंगे और इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और सेव कर लेंगे। इस विंडो को क्लोज करेंगे। अब हमारी दोनों पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री वो ऐड हो चुकी है। अब हमें बिल बनाना है, तो हम यहाँ बिल्स में आएंगे, सैलरी बिल्स में। सैलरी एरियर बिल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सैलरी एरियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा रेज एन एरियर रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ वो नाम सर्च कर लेंगे हम उस ग्रुप से और सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह का पेज खुलेगा, इसमें आपको दोनों जो हिस्ट्री है उसको सेलेक्ट कर लेना है, 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी से 30 जून, और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने पर यहाँ पे ये कैलकुलेशन आएगी अलाउंस। ये अलाउंस आप अपना जो यहाँ डिडक्शन का ये अपने एरियर अंतर तालिका है उससे आप मिलान कर लें, और इससे यहाँ पे ये 3,02,408 ये मैच हो रहा है। और अब यहाँ आप ऐड डिडक्शन में जाके डिडक्शन को ऐड करना है, और जो GPF बोनस 294 ये यहाँ GPF 2004 का जो यहाँ आपको डिडक्शन है वो ऐड करना है, और यहाँ पे आपको ये डिफरेंस है वो शो होगा। तो जनवरी में यहाँ शो हो रहा है, तो जनवरी में तो 1100 ही काटना था, और जनवरी 2026 में यहाँ पे 2100 काटना था, ये 1000 का हो गया डिफरेंस। यहाँ पे भी फरवरी का यहाँ आया है तो सेम ही था, ये इसमें चेंज नहीं था। इसको हम जो डिडक्शन है वो अपनी वेतन अंतर तालिका के अनुसार इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डिडक्शन है वो 6,375 रुपये ऐड हो चुका है, और पेएबल एरियर है वो ये हो चुका है। तो इसको हम अपनी सीट में मिलान कर लेंगे, तो इसमें ये मैच हो रहा है 6,375 कटौती और ये अमाउंट। अब इसको हम बिल को फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के लिए आपको इसे और नीचे स्क्रॉल करना है, डॉक्यूमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है वो। इसमें ये सैलरी एरिया सेलेक्ट किया और उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर, और उसके बाद में आपको वो जो फाइल है उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे
और हमारी ये जो फाइल है ये यहाँ पे आ चुकी है, इसको देख भी सकते हैं आई बटन से। और सबमिट करेंगे, कंफर्मेशन चाहेगा, इसको हम कंफर्म कर देंगे। ये हमारा एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है, इसको हम ओके कर देंगे। अब यहाँ बिल जनरेट करने के लिए आगे ये ऑप्शन खुलेगा, इसमें आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और जनरेट बिल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको यस कर देना है। ये हमारा बिल जनरेट हो चुका है, इसको हम ओके करेंगे। अब ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है इसको। ये बिल आपको सैलरी एरियर बिल्स में नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करते हुए आप मंथ को सिलेक्ट करेंगे और फिर सर्च करेंगे। ये बिल आपको यहाँ पे बिल नंबर पे आपको क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पे जो फाइल अटैच कर देनी है और फाइल अटैच करके आप इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसको आप देख भी सकते हैं वापस और प्रोसेस करेंगे। यहाँ आपको OTP से इसको सबमिट कर देना है, OTP आएगी मोबाइल पे, इसको हम प्रोसीड कर देंगे। कंफर्मेशन चाहेगा, यस कर देंगे। ये सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है और ये बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपना जो एरियर बिल्स है उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।